गुरु स्किल्स की तरफ से आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सके और आप उन वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। बढ़ते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब और लाइक जरूर कर लिया होगा। गुरु स्किल्स की तरफ से आज एक नए ट्यूटोरियल्स का आगाज करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि उर्दू टाइपिंग, उर्दू इन पेज कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपने अक्सर इंग्लिश तो टाइप करके देख ली, उसकी फॉर्मेटिंग भी टाइप करके देख ली और इसके अलावा उसको अपने जो प्रोफेशनल वे में आपको रिक्वायरमेंट थी आपकी, वो डाटा आपने उसको उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ढाल के भी देख लिया। सेम हम अब आपको इन पेज में बताएंगे कि उर्दू किस तरह टाइप होती है, उसके हवाले से एडिटिंग कैसे होती है और उसका क्या मकसद है और कौन कौन सी ज़बानें आप टाइप कर सकते हैं अब इजीली। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताते चलें कि इन पेज भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है, यानी कि आप एक ही वक्त में एक से ज्यादा दस्तावेजात खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन करेंगे फाइल न्यू पे ताकि आपको एक न्यू फाइल मिल जाए। जैसे ही आपने फाइल के लिए न्यू सेलेक्ट किया तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सा पेज चाहिए, कौन सी उसकी कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, वो पोर्ट्रेट हो, वो लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हो, उसके हाशिए जिनको आप मार्जिन बोलते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वो कितने होने चाहिए, कितने कॉलम पे आपका पेज हो, डाटा जो आपकी साइड वाला एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है फॉर बाइंडिंग अक्सर, तो डायरेक्शन जो है वो आपकी राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट तो हमारी इंग्लिश में जो है इस्तेमाल होती है और राइट टू लेफ्ट उर्दू में इस्तेमाल होती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे सेटिंग करेंगे और ओके करके आप एक नई फाइल ले लेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई फाइल बनाई हुई है तो वो आप फाइल में मेन्यू में जाके ओपन मेन्यू पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप कोई अपनी बनी बनाई जो ऑलरेडी फाइल है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइल हमने अभी तक नहीं बनाई इसलिए आपको ओपन में कोई भी तफसील नजर नहीं आएगी। अब आपकी फाइल ओपन हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सारे इंटरफेसेस जो है इंटरफेस में मुख्तलिफ टूल्स वगैरह नजर आएंगे। उसके हवाले से आपको बताते हैं कि नीचे देखेंगे तो आपको टॉगल मेन्यू नजर आएगा। टॉगल मेन्यू का मतलब क्या है कि आप उसके साथ बता सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आपने एंट्री करनी है। इसी तरह टूल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, लेफ्ट साइड पे रिबन्स हैं, स्टेटस बार है नीचे, उसके बाद रूलर्स आपने ये ऊपर देखा होगा, रूलर्स है, डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे आपने टाइप करना है, उसके बाद राइट साइड पे स्क्रॉल बार है। ये इसका इंटरफेस है जो कि स्टैंडर्ड इंटरफेस है, आप कोई भी वर्जन इसका इस्तेमाल कर लें तो यही इंटरफेस आपको देखने में मिलेगा। तबादला ज़बान या लैंग्वेज टॉगल का मतलब है कि तबादला ज़बान कमांड अगर इंग्लिश, उर्दू और सिंधी एंट्री मोड में तब्दील करने के लिए है। इसे आप कंट्रोल स्पेस करके भी चेंज कर सकते हैं। आपने नीचे देखा होगा कि उर्दू है
तो अगर आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो इंग्लिश, उर्दू, फिर इंग्लिश। यहाँ पे आप इसको इजीली यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश टाइप करनी है तो यहाँ पे इंग्लिश की भी आपको फैसिलिटी हो जाएगी, और उर्दू में टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो उर्दू की। उर्दू एंट्री मोड में सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि आप अरबी, फारसी और दीगर जो हमारी पर्शियन, अरबिक स्क्रिप्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। जो ज़बानें ये इनके अलावा उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो कि उनके रेलिवेंट कीबोर्ड हैं वो मुहैया कर दिए गए हैं। आपको उनको अच्छी तरह चेक करना होगा और अपने मुतलका कीबोर्ड को इस्तेमाल करना होगा, तब ही जाके आप इन ज़बानों में टाइप कर सकेंगे। जैसे कि एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि आपका कीबोर्ड है यहाँ पे मुख्तलिफ जो आप कीबोर्ड यहाँ पे लेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। आफ्ताब, मुख्तारा, फोनेटिक, फारसी, ये मुख्तलिफ इसके कीबोर्ड हैं। ये अरबिक, फारसी, कश्मीरी, कुर्दिश, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारा उर्दू में ज़्यादातर फोनेटिक इस्तेमाल होता है तो फोनेटिक का ये आपको कीबोर्ड शो हो जाएगा। ये सारा आपको अकबर होना चाहिए ताकि आप अच्छी तरीके से टाइपिंग कर सकें उर्दू में, और आप इसमें अपनी कोई एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह आप सिंधी और पश्तो को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अरबिक, फारसी, सिंधी, कश्मीरी, ये आपको अलाउ करता है यहाँ पे टाइप करने के लिए। इंग्लिश तो फिर मेन लैंग्वेज है जो कि आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। ये आपको उस वक्त अहल दिखाई देंगे कि जब आप इसको एडिट मेन्यू में जाके कीबोर्ड में जाकर उसे इनेबल करेंगे। इसी तरह आप लैंग्वेज कंट्रोल स्पेस प्रेस करके तो फिर इन आपकी जो सिंधी है और पश्तो लैंग्वेज है उस पे आप टॉगल कर सकते हैं। अब आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एक ज़बान में टेक्स्ट एंटर करना हो तो टेक्स्ट टाइपिंग के लिए स्टोरी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांड F2 या स्टोरी एडिटर इंटर मोड में जा सकता है और उस कमांड के जरिए वापस भी आ जाता है। यानी कि आप F2 करेंगे तो ये आपका स्टोरी एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अब इजीली, जैसे कि क्योंकि मैं इंग्लिश पे हूँ तो कंट्रोल प्रेस करूँगा तो उर्दू में टॉगल हो जाएगा। इस तरह हमारा एडिट हमेशा फोनेटिक यूज करें, वो काफ़ी हेल्पफुल है। हमारा चैनल गुरु स्किल है, इसको आप आम फॉन्ट जैसे बड़ा किया जाता है कर सकते हैं। अच्छा, आपने अब यहाँ पे देखा होगा कि इसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टोरी एडिटर में जस्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम स्टोरी एडिटर से बाहर जाएंगे तो ये देखें आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो शो होना शुरू हो जाएगी। F2 से आप स्टोरी एडिटर में जाके कोई भी टाइपिंग कर लें और फिर फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए इसको असल लेवल पे ला के इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड पे आपको मुख्तलिफ टूल स्ट्रिप नज़र आ रही है जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन टूल है। यहाँ पे अगर लेफ्ट पे हम क्लिक करें तो ये हमारा सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया है। उसके बाद आई बीम टूल है,
इसके ज़रिए आप कहीं पे भी जाके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है रोटेशन टूल है, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल है। इसको फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे और मजीद आपको वजाहत से बताएंगे भी। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स टूल है, टेक्स्ट बॉक्स डीलिंकिंग टूल है, तस्वीर बॉक्स टूल है। उसके बाद सर्कल्स पहला स्क्वायर था, अब ये सर्कल जो है उस शेप में तस्वीर बॉक्स टूल है। इसी तरह स्क्वायर ग्राफिक बॉक्स टूल है। ग्राफिक बॉक्स टूल आ गया। उसके बाद आपका सर्कल ग्राफिक बॉक्स टूल आ गया। सर्कल स्क्वायर ग्राफिक बॉक्स टूल आ गया, लकीर टूल आ गया और लास्ट पे आपका है पॉलीगन टूल। ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ीद इसके हवाले से क्लियर होता जाएगा। इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। जो आपका टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल है, ये टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने के काम आता है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है कि एक टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल है। अब वो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका जो है आपका यहाँ पे दो किस्म के पेज हमारे शो होंगे, एक मास्टर पेज होगा और एक बाकी उसके स्लेब पेज होंगे। जो मास्टर पेज है वहाँ पे उस टेक्स्ट का होना ज़रूरी नहीं है, अगर वहाँ पे होगा तो वो आपस में लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग नहीं होगी। मास्टर जो आपका पेज है वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की लिंकिंग वहाँ के टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग के साथ होगी, आम पेज के साथ उसकी टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग नहीं होगी। इसी तरह अगर रोटेशन टूल के जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन दे सकते हैं, सिलेक्ट रोटेशन सेलेक्ट करेंगे तो कर्सर की शक्ल एक सर्कल में हो जाएगी। अब कोई भी टेक्स्ट टूल, ये हमारा टेक्स्ट टूल है, अभी अगर रोटेशन पे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका सर्कल में ही ये घूमेगा। ये देखें, ये हमेशा रोटेशन इसकी सर्कल में होगी। इसको मज़ीद ज़्यादा नीचे ले आए ताकि क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट जो है रिबन के हवाले से बताएंगे कि रिबन क्या है, इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसकी क्या हैसियत है और टेक्स्ट वगैरह के ऑब्जेक्ट के सिलेक्टर में खुद ब खुद तब्दील हो जाता है। आपका जो है ऑब्जेक्टिव हवाले से हमारे ज़रूरियात रिबन होती है। उसके बाद कुछ सिलेक्ट बॉक्स, टाइटल बॉक्स, पिक्चर बॉक्स वगैरह को सिलेक्ट करना हो तो उस वक्त हमें रिबन इस्तेमाल होता है। जब मतन आपका जो है उसमें तस्वीर एडेड रिबन होते हैं, इसी तरह इनलाइन ग्राफिक रिबन होते हैं, टिप्स रिबन है, पेस्ट रिबन है, या कोई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना होने की सूरत में रिबन खाली होता है। ये मुख्तलिफ 6 टाइप के रिबन हैं जो आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। इस तरह नीचे चेक करें तो यहाँ पे स्टेटस बार आ, यहाँ पे मास्टर पेज, उसके बाद पेज स्क्रोलर साथ शो हो रहा है कितने पेज हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पेज है तो एक ही पेज शो हो रहा है टोटल भी। इसी तरह आपका व्यू है, व्यू 100% कर ली तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह रूलर्स के हवाले से
चेक करें तो ऊपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको रूलर्स जो आपके अमूदी और उफकी आपके ऑब्जेक्ट में तब्दीली या नए बनाने में मुआयना ज़रूरत को पूरा करने में मदद देता है। यानी कि आपका जो भी लेफ्ट और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपका कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उसकी पैमाइश के हवाले से ये आपको रूलर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया वही एरिया है जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, अपनी जो भी टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जितनी भी है ये आपके डॉक्यूमेंट एरिया में आएगी। इसके बाद स्क्रॉल बार है, 2 स्क्रॉल बार होते हैं जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होते हैं, जो आपको पेज को ऊपर नीचे करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कर्सर जो कि आपकी माउस की स्क्रीन पर चलाएंगे तो आपके ऑब्जेक्ट्स को असर कबूल करने में तब्दील होता रहेगा, यानी कि उसको जब भी आप जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट एरिया में आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो आपको फंक्शनैलिटी मुहैया करेगा और आपकी ज़रूरत के मुताबिक ही वो आपको चीज़ें मुहैया करेगा, उसमें आपको ऑप्शन देगा। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिसमें पहले तो कुछ चीज़ बनाना, फिर उसमें सिलेक्शन के हवाले से, फिर मूविंग या रोटेशन के हवाले से, रीसाइजिंग, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट बन, ये मेन जो काम है ये आपके इन पेज में होंगे। ऑब्जेक्ट को काटना, मिटाना, पेस्ट करना, ये आप स्टेप बाय स्टेप साथ साथ परफॉर्म करेंगे। इससे आगे बढ़े ग्रुप और इन ग्रुप के हवाले से बताते जाएं कि अक्सर औकात आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको साथ साथ लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पड़ेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए आपको ग्रुप और अनग्रुप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 टेक्स्ट बॉक्स हम कॉपी कर लें अब 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं तो कंट्रोल जी में अगर कर देता हूं तो यहां से आप जब भी इसको मूव करेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों इकट्ठे मूव होंगे। तो ये ग्रुप और अनग्रुप आपको वहां पे हेल्पफुल होगा जहां पे आप काफ़ी फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहे होंगे और आपको एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी लेके चलना होगा। अब नेक्स्ट हम रोटेशन टूल को अगर डिस्कस करें तो इस टूल के हवाले से हम टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक बॉक्स, पॉलीगन बॉक्स, इनकी शक्ल को हम इजीली घुमा सकते हैं। इसका मेन काम ही घुमाना होता है और आप अपनी रोटेशन के मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं। रोटेशन टूल के बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल और टेक्स्ट बॉक्स डीलिंकिंग टूल के हवाले से। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी 2 टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहे हैं। जैसे अब मैं इनको सिलेक्ट करूं, अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास दोनों टेक्स्ट बॉक्स में ऑप्शन शो हो जाती है कि ये टेक्स्ट बॉक्स अब लिंक किए जा सकते हैं। ये देखें कि वो क्रॉस जो है वो इस चीज़ को शो करता है कि ये अब रेडी है लिंकिंग के लिए। अब आपने क्या करना है, एक को क्लिक करेंगे तो दूसरे में ऑटोमेटिकली वो चेन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब एक इशू आपको नजर आएगा कि यू कैन लिंक ओनली टू एन एम्प्टी टेक्स्ट चेन।
इससे वो ये कह रहा है कि आप हमेशा जब भी लिंक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली होना चाहिए, इसलिए अब ये लिंक नहीं कर रहा। अब क्या करना होगा कि इनको करेंगे हम डिलीट। हम 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स ले लें यहाँ पे। अब दोबारा लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्स पे चेक करें तो आपको जो कॉर्नर हैं उसके क्रॉस नज़र आ रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि आप इनको इजीली लिंक कर सकते हैं। अब ये वाला आपका इसके साथ लिंक हो चुका है, ये वाला आपका इसके साथ लिंक हो चुका है। अब दो जो आपने टेक्स्ट बॉक्स से उनको लिंक कर दिया। अब ये जो आपके टेक्स्ट बॉक्स है तो ये पेयर की शक्ल में लिंक होते जाएंगे। इस तरह आप इनको इजीली लिंक आपस में कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप इनको लिंक कर लें। इसी तरह अगर आप डी लिंक करना चाहेंगे तो यहाँ पे डी लिंक टूल बॉक्स है, तो ये इसके ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये डी लिंक हो जाएगा। हमारे तीनों जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो डी लिंक हो चुके हैं। इस तरह आप मज़ीद इनको प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको इसके हवाले से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब हम टेक्स्ट बॉक्स के हवाले से जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम मतन बॉक्स भी बोलते हैं। इसको हम एक स्क्वायर बॉक्स अगर टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना चाहें तो हमेशा शिफ्ट की के साथ इसको हम अगर ड्रा करेंगे तो आपका प्रॉपर स्क्वायर बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट जहां पे आपका कर्सर शो हो रहा होगा वहां पे टाइप कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप सिलेक्शन टूल की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं, कम या बड़ा भी कर सकते हैं इसको, और रोटेशन टूल की मदद से इसको रोटेट भी कर सकते हैं।
इसके अलावा आप टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर भी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। अगर इस पे हम क्लिक करें तो देखें यहाँ पे इसकी हाइट, विथ, इसका एंगल, इसका बॉर्डर, कलर, जहाँ पे बिलफॉर्ड में रेड और उस कलर की विथ और इसका पैटर्न, इनसाइड आपका बॉर्डर होना चाहिए, आउटसाइड, और इसमें कॉलम कितने हुए, ये सारी डिटेल आप यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम ये डिटेल आप यहाँ से भी इसके कमांड जो है यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। अब जितने कॉलम देने हैं, कोई हैश पैटर्न देना है, वो भी यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड, टॉप लेफ्ट और इसके अराउंड जो टेक्स्ट है उसके मार्जिन वगैरह आप सारे सेट कर सकते हैं। ये तो हमने टाइटल टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था उसको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो है हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को डिस्कस करेंगे। सेम ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स की तरह है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को अगर हम सिलेक्ट करें जो कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स के नीचे है, इसको ड्रा कर दें हम, तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को आप एक जो लाइन है उसके बराबर ही सेट कर सकते हैं, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टली सतह पर सेट होगी। उसके बाद सेम आप इसको सिलेक्शन करके रिसाइज भी कर सकते हैं, इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। सेम यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे ये ऑलरेडी रोटेट हो रहा है। दोबारा अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो सेम जो हमने पहले इसके बॉर्डर वगैरह या इसको कॉलम दिए थे वो डिटेल जो थी इसकी यहाँ पे भी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में भी सेट हो जाएगी। आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने को मिला होगा। आप इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करें, इनको परफॉर्म करें, और यहाँ पे कोई भी महाम हो अपनी क्यूरी आप अपडेट ज़रूर करें और कमेंट्स किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फीडबैक दिया जाए। और मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे साथ कीप इन टच ज़रूर रहा करें।